वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाली सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक विकास से। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। ओपेरिन रूम व हाल्डेन के अनुसार जीव की उत्पत्ति पहले से अवस्थित जीव रहित कार्बनिक पदार्थ से हुई। कार्बनिक पदार्थ का निर्माण अकार्बनिक पदार्थ से हुआ। जीवन की उत्पत्ति के विभिन्न मत: सौर बीजाणु सिद्धांत, स्वतः जनन सिद्धांत, जीवोत्पत्ति सिद्धांत, रासायनिक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, प्रजनन। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए प्रजनन आवश्यक है। यदि कोई प्रजाति प्रजनन करने में सक्षम नहीं है तो वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। किसी प्रजाति के विलोपन से पारिस्थितिकी तंत्र में अस्थिरता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर वातावरण की ऐसी स्थिति है जिसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण ऑक्सीकरण रुक जाता है और ऑक्सीकारक गैस जैसे हाइड्रोजन जलवाष्प सक्रिय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, द्विवर्ण अणु का विभाजन। अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप जीन के नए संयोग बनते हैं। क्रॉसिंग ओवर से नर एवं मादा गुणसूत्र के क्रोमेटिड खंडों में अदला बदली होती है। इससे माता व पिता के गुणों के नए संयोग बनते हैं। अतः अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप बने युग्मक समान नहीं होते हैं क्योंकि उनमें जीन्स के नए संयोग बनते हैं। इससे जीवों के विकास क्रम में सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहे जाते हैं? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, समजात अंग। समजात अंग की मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है। उदाहरण के लिए व्हेल, चमगादड़ों, चीता और मानव अग्रपात की अस्थियों में समानता दर्शाते हैं। वे यद्यपि भिन्न क्रियाकलाप करते हैं परंतु उनकी शारीरिक संरचना समान होती है, जैसे कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स करने के कारण वही संरचनाएं भिन्न रूप लेती है। यह अपसारी विकास है और यह संरचनाएं समजातीय होती है जिसमें समान पूर्वज परंपराएं होती है। इस घटना को समजातता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कि निम्न में विकसित हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। मानव विकास के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कपि एवं मानव का विकास समान पूर्वजों से ही हुआ है। दोनों के लक्षणों में अनेक समानताएं मिलती हैं, जैसे मानव में पूंछ के अवशेष, वक्ष भाग का चौड़ा होना, नाखून का होना, मस्तिष्क एवं कपाल गुहा का चौड़ा होना, गर्दन एवं पाद अपेक्षाकृत लंबे इत्यादि। मानव विकास का अध्ययन यही इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं और जो कि अफ्रीका महाद्वीप में सर्वप्रथम विकसित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन। 24 नवंबर
1859 ईस्वी में प्रकाशित चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को विज्ञान में एक मौलिक वैज्ञानिक अवधारणा और क्रम विकास संबंधी जीव विज्ञान की नींव के रूप में माना जाता है। इस पुस्तक में जीवों की उत्पत्ति तथा विकास को जैव विकास द्वारा समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, होमो नलेडी। मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी होमो नलेडी जीवाश्म है। दक्षिण अफ्रीका में वैज्ञानिकों ने गुफाओं में बनी कब्रों में मानव जैसी प्रजाति की खोज की है। ये 30 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में पाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मेसोजोइक इरा। मेसोजोइक कल्प की अवधि 22.5 करोड़ से 7 करोड़ वर्ष तक है। इसमें रेंगने वाले जीव अधिक मात्रा में विद्यमान थे। इसी कल्प में डायनासोर फले फूले। इस कल्प को 3 शकों में विभाजित किया गया है, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, जिनमें डायनासोर मुख्य रूप से जुरासिक शक में सक्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, उत्परिवर्तन। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीन्स में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वरण के द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंशवृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक चयन। जीवों द्वारा जीवन जीने हेतु और अधिक वंशवृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने विकास की प्रक्रिया की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया। वर्ष 1859 में इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक में अपने निष्कर्ष का वर्णन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे टॉयरेंट लिजर्ड किंग कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, टायरेनोसोरस रेक्स। टायरेनोसोरस लुप्त डायनासोर की एक प्रजाति है। इसे टायरेंट लिजर्ड किंग भी कहा जाता है क्योंकि यह जमीन पर रहने वाला सबसे विशालकाय जानवर था। इसकी लंबाई 12.8 मीटर यानी 42 फीट थी। इसके अवशेषों के आधार पर यह 6.7 टू 6.55 करोड़ वर्ष पहले तक पाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वाइज होमिनिड। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ है ज्ञानी मानव। होमोसेपियंस में प्रथम शब्द होमो वंश को तथा सेपियंस जाति को प्रदर्शित करता है। मानव स्तनी वर्ग के प्राइमेट्स गुण का सदस्य है, जिसमें बंदर, कपी एवं मानव जैसे विकसित जंतु होते हैं। इन सब में मानव सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं, अतः इन्हें ज्ञानी मानव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बुद्धिमान आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, होमोसेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनोइड्स थे। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, क्रो-मैग्नन। होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनोइड्स को क्रो-मैग्नन मानव थे। इसकी उत्पत्ति आज से लगभग 35 से 50 हजार वर्ष पूर्व आदि निएंडरथल से हुई। क्रो-मैग्नन मानव के अस्थि पंजर फ्रांस से मिले थे। आधुनिक वैज्ञानिक इसे वर्तमान मानव होमोसेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज और आधुनिक मानव की एक उपजाति
होमोसेपियंस फॉसिलिस मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आनुवंशिक का पता लगाया जा सकता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी मूल से। आधुनिक मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी। इसके पश्चात ये कालांतर में अन्य महाद्वीपों पर पहुँचे। अतः मनुष्य की आनुवंशिकी का पता अफ्रीकी मूल के लोगों से लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रजनन। प्रजनन प्रक्रिया द्वारा कोई भी जीव पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को सतत रूप से बनाए रखती है। यदि कोई जीव प्रजनन करने में अक्षम होता है तो उसकी संख्या उनके मृत्यु के साथ घटती जाती है और एक समय के बाद जब उन समस्त जीव की मृत्यु हो जाती है तो वह प्रजाति विलुप्त हो जाती है। जैविक विकास को के तौर पर परिभाषित किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक चयन। जिस प्रक्रिया द्वारा किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण कम या अधिक हो जाता है उसे प्राकृतिक वरण या प्राकृतिक चयन कहते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत व्याख्या करता है कि पर्यावरण किस प्रकार प्रजातियों और जनसंख्या के विकास को प्रभावित करता है ताकि वो सबसे उपयुक्त का चयन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के सिद्धांत से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन विकास के सिद्धांत से संबंधित है। विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व प्राकृतिक चुनाव है। कुछ जीव प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने के बेहतर अनुकूलित होते हैं। अनुकूल क्षमता वंशागत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन। जैव विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास की व्याख्या अपनी पुस्तक अंग्रेजी में द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में व्यक्त की है। जैव विकास का सिद्धांत प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास या डार्विनवाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोपिथेकस। मानव के एंथ्रोपॉइड पूर्वज के सर्वाधिक विकसित 3 वंश बंदर वंश आज से लगभग 4 करोड़ वर्ष पूर्व इओसिन युग के अंतिम चरण में 2 भिन्न दिशाओं में उत्पत्ति हुई, जिन्हें नई दुनिया के बंदर व पुरानी दुनिया के आदि बंदर कहा गया। कपिवंश। ओलिगोपिथेकस के जीवाश्म से पता चलता है कि कपि व मानव की वंश शाखा 3 करोड़ वर्ष पूर्व बंदरों की वंश से पृथक हुआ, जिन्हें आदि कपि कहा गया। मानव वंश। आदि कपियों से आदि मानव पूर्वज के उदय का मूल आधार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 में जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केथ सिस्टम क्रैडल ऑफ ह्यूमनकॉइड दक्षिण अफ्रीका के दिनालेडी चैम्बर में की गई थी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, होमो नलेडी। 2015 में होमो नलेडी जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार केथ सिस्टम क्रैडल ऑफ ह्यूमनकॉइड दक्षिण अफ्रीका के दिनालेडी चैम्बर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैकीग्लोसस के बीच की एक संयोजक कड़ी है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच की। टैकीग्लोसस सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच की एक संयोजक कड़ी है। एकिडना स्तनधारी वर्ग के प्राणी हैं जो कि अंडे देते हैं। इन्हें कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए डकविल्ड प्लेटिपस, इनके पास स्तनधारियों के लक्षण जैसे बाल, स्तन ग्रंथियाँ और डायाफ्राम तथा सरीसृप के लक्षण अंडे में योग तथा अंडे के खोल के साथ अंडा देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए उत्परिवर्तन। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत उत्परिवर्तन को माना जाता है। जीवों में होने वाला अचानक परिवर्तन जो वंशागत हो उत्परिवर्तन कहलाता है। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन को जीवों में जैव विकास का आधार माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो में विकसित हुई है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका। मानव के प्रथम पूर्वज 5 से 7 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका में 2 पैरों पर चलना प्रारंभ करते था। फिर उनमें से कुछ अफ्रीका से एशिया यूरोप में 2 मिलियन वर्ष पूर्व फैल जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी क्रमागत उन्नति। क्रमागत उन्नति लाखों वर्ष से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है। इसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का विकास होता है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका जो सही आंसर है वही ऑप्शन नंबर सी डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप विकास के सिद्धांतों को किससे जोड़ सकते हैं? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डार्विन के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सजातीय, अंतर्जातीय तथा पर्यावरणीय संघर्ष करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीववैज्ञानिक है जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ। इसका जो सही आंसर है डार्विन का विकास सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी प्लेटिपस। प्लेटिपस एक अंडा देने वाला स्तनपायी है जिसे पक्षियों एवं स्तनपायियों के बीच की संयोजी कड़ी माना जाता है, क्योंकि इसमें स्तन ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं जो कि स्तनपायियों का प्रमुख लक्षण है। जबकि अंडे देने वाले जीव पक्षी सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी हाल्डेन ने। हाल्डेन ने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी जीवाश्म। पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। जीवाश्म विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में मिश्रण शामिल था। इसका जो सही आंसर है वही ऑप्शन नंबर बी H2S, CH4 और NH3। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में H2S, CH4 और NH3 मिश्रण शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। इसका जो सही आंसर है वही ऑप्शन नंबर ए NH3, CH4 और H2S। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन गैस मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी। आज का लास्ट क्वेश्चन समरूप अंग है। इसका जो सही आंसर है
वह ऑप्शन नंबर ए लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल ये समरूप अंग है। समरूप अंग वे अंग होते हैं जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान होते हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न होती है, जैसे कीट के पंख और पक्षी के पंख, लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फाल। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।